दोस्तों, क्या मरने का भी कोई अधिकार होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में जीने का अधिकार यानी राइट टू लाइफ तो है, लेकिन क्या राइट टू डाई भी है, यानी कि मरने का अधिकार? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राइट टू डाई यानी कि मरने का अधिकार। मरने का अधिकार सम्मान के साथ, यानी कि राइट टू डाई विद डिग्निटी के सफर की ओर, जहां पर यह चीज सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में इसे कंक्लूड किया। तो दोस्तों, हम राइट टू डाई के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, इसके सफर के बारे में कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग वक्त पर अलग अलग केसेस में किस तरीके से राइट टू डाई को क्लैरिफिकेशन दिया है अपने लेटेस्ट जजमेंट में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 1996 का केस जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का तो हमें अधिकार देता है, लेकिन राइट टू डाई का अधिकार नहीं देता और ये कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं है। यानी कि इसका मतलब है कि किसी भी आदमी को अपनी जान लेने का या खुदकुशी करने का अधिकार नहीं है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। ये 1996 में जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। फिर उसके बाद 2011 में अनुराग सहवाग केस आया था, जिसमें इस बात को एक तरीके से पलट दिया था और इसमें कुछ बदलाव किया गया था। हालांकि इस केस में था क्या, इसकी स्टोरी समझिए। इसमें एक पीड़ित थी अरुणा जी। अरुणा जी 42 साल से वेजिटेटिव स्टेट, लीगल में वेजिटेटिव स्टेट बोलते हैं जिसे कोमा की हालत में हो। कोमा जब हो जाता है यानी कि एक आदमी स्थिर रूप से एक बेड पे पड़ा रहता है, उसको सिर्फ उसका माइंड चलता है, उसका शरीर बिल्कुल नहीं चलता, उसे कोमा बोलते हैं और लीगल में उसे वेजिटेटिव स्टेट भी बोलते हैं। तो वेजिटेटिव स्टेट में वो 42 साल से एक ही बेड पे पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर हॉस्पिटल वालों ने केस किया था कि 42 साल से अरुणा जी एक ही वेंटिलेटर पे लेटी हुई हैं और उन वेजिटेटिव स्टेट में हैं, तो यहाँ पे उनको वेंटिलेटर से हटाया जाए और हॉस्पिटल की ये सीट खाली की जाए ताकि और भी मरीजों का इलाज हो सके। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव इथोनेशिया का कॉन्सेप्ट दिया। पैसिव इथोनेशिया का मतलब होता है में अगर कोई भी व्यक्ति वेजिटेटिव स्टेट में है, अगर ऐसी हालत में है कि वो जिंदा नहीं रह सकता, तो वहां पे डॉक्टर जो है वो लाइफ सपोर्ट उससे हटा सकते हैं, यानी वेंटिलेटर उससे ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कड़ी शर्तें जोड़ी गई। लेकिन वो शर्तें क्या है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ये केस पढ़ लीजिएगा और वो कड़ी शर्तें भी पढ़ लीजिएगा। टाइम नहीं, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2011 के बाद तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया, जो केस था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सम्मान से मरना हर इंसान का अधिकार है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया लिविंग विल का, यानी कि लिविंग विल का मतलब है कि अगर खुदा ना खास्ता कि आप उस स्टेट तक पहुंचे, जैसे कि वेजिटेटिव स्टेट में कोमा जैसी हालत हो गई थी, तो अगर ऐसा कोई फ्यूचर में इंसिडेंट आपके साथ होता है तो आप एक विल बनवा सकते हैं, जहां पे आप कह सकते हैं कि ऐसी अगर कोई कंडीशन आती है तो मुझसे वेंटिलेटर सपोर्ट छीन लिया जाए और मरीजों का इस पे यूज हो सके, ठीक है। या फिर मेरी लाइफ को, मुझे मरने का अधिकार है, मुझे सम्मान के साथ जो है मुझे डाई कर सकते हैं, यानी मार सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट था लिविंग विल का कॉन्सेप्ट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे सीधा सा कहने का मतलब है कि अगर आपको जिंदा रखने के लिए कोई भी मशीन का यूज ना किया जाए, अगर आप ऐसी वेजिटेटिव स्टेट में पहुंचते हैं, तो ये आप पहले से ही लिखकर दे सकते हैं। फिर 2018 के बाद आया 2023 का हरीश राणा केस। तो यहाँ पर कोर्ट ने लाइफ सपोर्ट को हटाने की प्रोसीजर को भी आसान बना दिया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी स्टेट पर पहुंचता है, तो इसका मकसद ये होना चाहिए कि मरीज को बिना वजह की तकलीफ दिए बिना उसे एक डिग्निफाइड डेथ मिल सके, यानी कि सम्मान के साथ उसे जो है जिंदगी से अलविदा कह सके। तो इस तरीके से डॉक्टर को यह अधिकार दिया गया कि अगर ऐसी कोई कंडीशन पहुंचती है, तो यहाँ पर उस वेजिटेटिव स्टेट में अगर कोई व्यक्ति है, तो यहाँ पर डॉक्टर जो है उसको एक डिग्निफाइड डेथ दे सकते हैं। तो यहाँ पर 2023 का हरीश राणा केस राइट टू डाई का पूरा ही मतलब बदल देता है। तो यहाँ पे राइट टू डाई विद डिग्निटी का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि सम्मान के साथ जो है डेथ डिक्लेयर करना डॉक्टर के द्वारा। तो दोस्तों, टोटल कंक्लूजन ये है कि इंडिया अब राइट टू लाइफ से राइट टू डाई विद डिग्निटी की तरफ चल पड़ा है। तो ये कानून इंसान की ऑटोनॉमी, यानी कि उसकी अपनी मर्जी, और जिंदगी की सैंक्टिटी यानी पवित्रता के बीच में एक बैलेंस बनाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें कुछ भी, अगर आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में पूछना है या कोई और लीगल हेल्प आपको चाहिए आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई। तो अच्छा, चलता हूं, दुआओं में याद रखना, और अगर मेरा जिक्र करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना। कीप शेयरिंग, कीप लविंग। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।